अच्छा सर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो अभी आपसे उन्होंने भी सवाल किया, प्रेसिडेंट जरदारी साहब आपको बात कह रहे थे, इनके बारे में भी यही खबर आई है कि शायद इनको रिप्लेस किया जाए और इनकी जगह कोई और सदर जो हैं या लाए जाए। हाउ डू यू सी दैट? आप वेल इन्फॉर्म्ड एक जर्नलिस्ट हैं, आप इसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो क्लान साहब, ये जिन जर्नलिस्ट ने ये बात की है, यानी एजाज सैयद साहब, आपके भी कुलीग जी जी बिल्कुल जानता हूँ और फॉलो करता हूँ, वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। कोई वो अब अगर उन्होंने ये बात की है तो मैं उनकी बात को अहमियत जरूर देता हूँ कि ये एजाज सैयद साहब, मैं इसलिए सवाल की अहमियत दे के मैंने सवाल किया कि एजाज ये कह रहे हैं तो वी हैव टू गिव इट अ बिट इंपॉर्टेंस। बिल्कुल, कि मैं उसको अहमियत तो जरूर देता हूँ। उनके अपने सोर्सेज हैं और वो बहुत अच्छे और बाखबर सहाफी हैं, बहुत अच्छे और तगड़े और असूल पसंद सहाफी हैं। लेकिन मैं सिर्फ याद करूंगा कि जो मैं इस स्टोरी पर जो उनकी है मैं काम कर पाया हूँ, मुझे ये तो अंदाजा है और इसके इशारे तो मिलते हैं कि छोटा मोटा डिस्क्वाइट या छोटी मोटे इश्यूज तो होते हैं, लेकिन ये कि जरदारी साहब की रिप्लेसमेंट के ऊपर काम शुरू हो गया है, इसकी कोई वाज़ेह शवाहिद अभी कहीं से नहीं मिल रहे। और उसकी एक और चीज जो अहमियत है कासिम साहब, वो ये है, देखिए दो चीजें हैं। जरदारी साहब उस सूरत में हटेंगे अगर वो एक कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि ठीक है जी, आपके साहबजादे वज़ीर आज़म अगले बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या जरदारी साहब इतने मतलब मैं सद एहतराम कहूँ कि वो इतने भोले तो नहीं है ना जी कि वो 2025 या 26 में औहदे से अलहदा हो जाए इस लारे के ऊपर के 2029 में उनके साहबजादे वज़ीर आज़म बनेंगे। नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर वो थ्योरी जो फैलाई जा रही है कि फील्ड मार्शल बनने जा रहे हैं वर्दी में 27वीं आईनी तरमीम में ये एक पोजीशन निकाली जाएगी, तो फिर तो क्लासा साहब उसमें कोई नेगोशिएट चीज तो नहीं होती ना, फिर तो हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। फिर तो वो मतलब वो एक ऐसी चीज होगी जिसके आगे शायद कोई भी रेजिस्ट ना करे। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को मैं साइड पे भी कर दूं, देखिए जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी से बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है और शायद PMLN में कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ है, बहुत से और लोगों को भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जरदारी साहब बच्चे नहीं है। एक मुल्क के प्रेसिडेंट को, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को हटाने का दो ही तरीके हैं जी, जो आपको भी पता है, या आप मुआवजा करवा लें उनका, या आप उन्हें वो खुद स्टेप डाउन कर। अब मुझे तो ना उनका मुआवजा नजर आता है, ना मुझे जरदारी साहब खुद स्टेप डाउन करते नजर। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, मुनीब आपने बड़ा खूबसूरत इसका एनालिसिस दिया। मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, कि शायद हेल्थ रीजंस कुड बी मेजर फैक्टर। जरदारी साहब की तबीयत सेहत हम देखते रहते हैं, शायद हमारे दोस्त ने ये जिक्र नहीं किया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा सम टाइम किसी के हेल्थ के बारे में कमेंट करना। तो आपको याद हो, मैं उनकी बुक पढ़ रहा था, सलमान ये फ़रूकी साहब की, जो सेक्रेटरी जनरल थे जरदारी साहब की पहली सदारत में, 2011 में भी इनको इसी तरीके का बड़ा सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हुई थी और इनको बाकायदा दुबई लेकर गए थे और कोलैप्स कर गए थे वान सदर में, अकॉर्डिंग टू सलमान फ़रूकी साहब। तो उस वक्त भी जनरल कियानी साहब को ये उनके जो मौलजीन थे या डॉक्टर्स थे CMH के, उन्होंने ये शोर करवाया था, सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरदारी साहब वॉन्ट सर्वाइव बियॉन्ड 2011। ये उनकी किताब में मैंने खुद पढ़ा है। तो जरदारी साहब आज माशाल्लाह वो दोबारा 2024 में वो सदर बने बैठे हैं। आज उन्हें जनक कियानी का भी कोई पता नहीं है वो कहाँ पे होते हैं, मौलज का भी कोई नहीं पता जिन्होंने कहा था किधर होते हैं। सो इसके दरमियान कई दफ़ा खबरें जरदारी साहब के बारे में फैलाई गई। तो ही इज़ अ मैन ऑफ सर्वाइव, वो तो सर्वाइव करना जानते हैं सर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनकी तो बड़ी बहुत पावरफुल है। सो विल ही सर्वाइव दिस न्यूज़ एज वेल के ना मेरी हेल्थ भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं कंटिन्यू करेंगे टिल मतलब लास्ट अपने जो मेरी टेन्योर का दिन है। सर मैं हेल्थ के ऊपर तो जैसे आपने फरमाया है, हम क्या कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला, आप दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला जरदारी साहब को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। लेकिन देखिए ये जिसको मैंने वही कहा ना, स्टेप डाउन ही करना है। अगर खुदा ना खास्ता उनकी हेल्थ इजाजत नहीं देती, दैट मीन्स वो जैसे क्वीन वो एब्डिकेट वाला बात होती है, तो यहाँ अगर सदर कहे कि वो सदर नहीं रहना चाहते ओइंग टू हेल्थ रीजन, तो ठीक है, वो अगर खुद चाहे, लेकिन उनको फोर्स करवा के हेल्थ रीजन से उतरवाना, ये जरा इट्स अ लिटिल टू मच टू स्वॉलो एट दिस पॉइंट इन टाइम। कि बेशक हमारे मुल्क में एक हाइब्रिड निजाम है, पीपल्स पार्टी उसकी सिग्नेटरी है हाइब्रिड निजाम की, इसके अंदर वो चल रहे हैं, बट अगर पुश किया जाएगा तो
वो ये तो नहीं, वो इतनी कंप्लाइंस तो नहीं दिखा सकते ना जी कि एक्चुअली वो कह रहे हैं 2 दफा शहबाज साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया है, तो अब आप और हमसे क्या चाह रहे हैं? अगर सदारत हमारे पास है तो वो भी अब आपको। अच्छा, एक और मुनीब, एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं इसी हवाले से। अगर इन हेल्थ रीजन को बनाकर जरदारी साहब को ऑप्शन दिया जाए कि आप ही कोई अपना बंदा अपने रिप्लेसमेंट के लिए दें, जैसे कि अभी फरातुल्लाह बाबर साहब की बुक में मैं ये कुछ उसका पढ़ रहा था कि जैसे पहली टर्म में 2008 में जब जरदारी साहब की और कियानी साहब की कोई इस पर बातचीत हुई या उस वक्त मामलात पे कि कौन सदर होगा कैसे, तो जरदारी साहब तो खुद बनना चाह रहे थे, तो वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि जरदारी साहब की बजाय उन्होंने मेरा ख्याल है कोई और नाम दिया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो शायद आफ्ताब शिमान ये मिरानी साहब का नाम दे रहे थे, अगर मेरी मेमोरी सही दे रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट तो उस वक्त भी नहीं चाहती थी जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो खुद बने। अब अगर जरदारी साहब को ही ऑप्शन दिया जाता है कि सर आप किसी और को नॉमिनेट करें, तो विल इट बी अगेन एक्सेप्टेबल टू जरदारी साहब एंड पीपल्स पार्टी? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसको दो तरीके से डिसेक्ट कर। एक ये कि जरदारी साहब को हटाकर एक और पीपल्स पार्टी का जाला अगर प्रेसिडेंट लाते हैं तो कौन सा रियासती कारोबार ऐसा है जो जरदारी साहब की वजह से पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा? आप कोई भी कानून बनाएंगे और कोई भी आईनी में कोई भी कानून अगर आप बनाते हैं सिवाय ये कि उसका सिंध की नहरों से अगर ताल्लुक हो या कोई, तो जरदारी साहब तो उसको एंडोर्स करते हैं, उस पर असेंट कर देते हैं। अगर आपने पीपल्स पार्टी को ही ये ऑप्शन देना है कि जी आप जरदारी साहब को कहेंगे जी आप हटिए और आप अपना को बंदा लें, तो वो बात समझ नहीं आती ना। जरदारी साहब क्यों हटेंगे, क्यों हटना चाहेंगे? ऐसी क्या बात होगी कि वो कहें मैं हट रहा हूँ? हाँ, हेल्थ इज कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस। अच्छा, ये बताइएगा, मैं सॉरी आपको बात जी बात कर लें। जी सर, अच्छा, मैं ये था कि दूसरी तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब क्यों हटेंगे, आई एग्री विद यू, वो क्यों अपने आप को साइड पे करेंगे? वो जब बैठे हैं ठीक है, कोई मामलात है जिंदगी वो तो नहीं चला रहे ना, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर हैं जो वो क्लेम कर सकते हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए मैंने प्रेसिडेंट की सारी पावर जो थी वो मैंने पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर को दे दी, वो चला रहे हैं, तो मैं अपने आराम से बैठा साइड पे हूँ। इसी तरीके से सब जब आर्मी चीफ साहब को एक फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया गया है, हाईएस्ट वन दुनिया में बहुत कम है, तो वो क्यों आके सिविलियन मतलब उसमें बैठना चाहेंगे? एक वर्दी के साथ प्रेसिडेंट क्यों बैठेंगे? ये जो इस तरह के ये हमारी तरफ से आइडियाज दिए जाते हैं, हम ही फिर आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को आइडियाज देते हैं, सर ये भी हो सकता है, सर अभी आप आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल भी हो सकते हैं, हो गए, चलो भी राइटली सो। फिर कहेंगे नहीं सर यहाँ पे एंड नहीं होता, आप ऐवान सदर, क्योंकि अयूब खान साहब भी सदर थे तो वो भी फील्ड मार्शल थे, तो व्हाई नॉट यू? तो वो क्यों आएंगे कि जनाब के मैं ऐवान सदर में जाके बैठ जाऊं मुशर्रफ साहब की तरफ? विल ही एक्सेप्ट दैट पोजीशन जस्ट इन केस? सर अभी तक तो देखिए जनरल आसिम मुनीर साहब, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का रिकॉर्ड जो है वो अनब्लेमिश्ड है। ही इज मतलब वो एक पॉपुलर, ताकतवर, बहादुर, विक्टोरियस जनरल है इस वक्त। मतलब मैं इसको अगर बाकी अगर साहब जो पॉसिबिलिटीज है ना, यू कैन एनालाइज देम। मैं महावरतन कह रहा हूँ कि वी कैन एनालाइज देम टू डेथ, कि आप करते जाए, एनालाइज करते जाए, नई नई चीजें निकलती आए। बट फॉर as a practical thing I would say कि आप जनरल साहब को आप में नहीं बात करूंगा कि why would he want to be a president in the uniform? He's not a military dictator. एक नई कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ेंगे? नई कंट्रोवर्सी में जैसे अयूब खान कंट्रोवर्शियल हो गए, बाद में जनरल मुशर्रफ हो गए, जनरल ज़िया हो गए, जनरल मुशर्रफ है, ना ही वो जनरल मुशर्रफ है, ऐसे ही है, और ना ही वो जनरल ज़िया है। उनको तो जो इस वक्त उनकी दिलेरी और उसकी वजह से मिली है, he has got a perfect system in place, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बेहतरीन हमाहंगी है। Why would they want to bring him as a आप तो ट्रम्प साहब के साथ भी हो गई है सर, आप तो ट्रम्प साहब के साथ भी मिल के हैं, लंच डिनर करके हैं, तारीफें सुन के हैं, और मजे की बात ये है कि वो तो उसी चीज को वो बताया जा रहा है कि वो ट्रम्प साहब से मिले हैं, इसलिए ये सोचा जा रहा है कि क्योंकि वो एज आर्मी चीफ मिले हैं तो क्यों ना उन्हें स्टेट वाला भी वो मिल जाए। और तो मैंने कहा यार इसकी मतलब मुझे कुछ दुख समझ नहीं आती। अच्छा सर, जरा उस पे आ जाते हैं सर, पंजाब असेंबली से रिलेटेड मैं जरा कोई आपसे उस पे ले ले, तो बाकी तो हमने सियासी गुफ्तगू कर दी। मुनीर साहब, अभी पंजाब असेंबली को आप साफ ज़रा लाहौर में बैठे हैं, कवर कर रहे होंगे, खुद भी आप बार एट लॉ, आपने लॉज और ये चीज़ें कानून सारी आपने पढ़ी भी हैं, समझी भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। अब पंजाब असेंबली में जो हंगामा हुआ है, अब वहाँ पे स्पीकर साहब ने उन्होंने 2 दर्जन के करीब जो पीटीआई के उनके एमपीज़ हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा है सर, इसको क्या समझते हैं? क्या इसकी कानूनी इसकी क्या हैसियत और कितना इफेक्टिव है ये?
तो देखिए, वैसे तो स्पीकर के पास इख्तियार है असेंबली रूल्स के तहत भी कि वो सिटिंग उनकी मुअत्तल कर सकते हैं और बाय फोर्स भी कर सकते हैं, सार्जेंट इन आर्म्स को भी कह सकते हैं, वो तो उनके पास इख्तियार मौजूद है। रेफरेंस वाला मामला जो है ये भी उन्होंने भेजा है कि जी उनको पॉइंट आउट किया गया है जी कि वायलेशन ऑफ ओथ है ऑफ अ मेंबर, कि अगर वो हुनरबाजी करें, अपने आइन से रूगर्दानी, ये भी आइन और हल्फ से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। बट मेरे नजदीक इट इज लाइक टेकिंग इट अ बिट टू फार। देखिए, एक तो ये कि वैसे भी गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा होता है कि जी आप लोगों ने गंदी ज़बान इस्तेमाल की, बिल्कुल आप दुरुस्त बात है, आप उनको बिल्कुल सजा दें बाय नॉट लेटिंग देम सिट इन द असेंबली एज मच एज यू पॉसिबली कैन, ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो तरीकाकार अपनाया गया है, अब वो हवाला जो स्पीकर साहब से मेरे लिए ना थोड़ी सी ताज्जुब की बात यह है कि नोइंग मौलिक अहमद खान साहब, वो बड़े वेल स्पोकन और आर्टिकुलेटेड इंसान है, वेल रेड आदमी। मेरे लिए थोड़ी सी ये अचंभे की बात कि उनकी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होना, उनका जाके स्पीकर पंजाब असेंबली टू मिलना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है वो उस केस में समझे मुद्दई बन गए ना जी। तो वो अब वो मेंबरान जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो उनको डी सीट करवाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ वो डी सीट हो। एक तो ये बैड प्रेसिडेंट है। दूसरी बात ये कि आवाज उन्होंने रिलायंस की है गालिबन पैनमा के फैसले के ऊपर, यदि वो उसमें पैनमा के फैसले के ऊपर उन्होंने वो रिलायंस। अब अगर उसको आप गौर करें उस चीज को, तो इस फैसले के ऊपर तो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तनकीद करती रही है कि ये गंदा फैसला है, बुरा फैसला है और ये बड़े गलत जजों ने किया है और ये बड़ा 2 नंबर फैसला है। तो आप एक बुरे प्रेसिडेंट का, जिसमें स्पीकर को इख्तियार दिया गया कि आप असेंबली की सीट खाली करा लें, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों, व्हाई आर यू अलाउइंग इट टू हैपन? आप उसका बेनिफिट क्यों ले? और आप कह रहे हैं कि जी ये होना चाहिए सब। तो मेरे नजदीक तो ये आई थिंक दे आर स्ट्रेचिंग इट अ बिट टू फार। अच्छा, आपको उनका क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल है अभी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी करनी है, ऑफिशिएटिंग या एक्टिंग के तौर पर वो भी काम कर रहे हैं, उनका एक हिस्ट्री भी है, माजी भी है, पीटीआई हमेशा उन पर तनकीद भी करती रही है, उन्होंने भी उन पे अटैक्स, अगेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उस सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो आपको क्या वहाँ से अभी तक कोई पीटीआई के हक में फैसले आए तो नहीं है, उनको रिलीफ मिलने उनको बंद हो गए जो माजी में मिलते थे, तो क्या लगता है फैसला क्या आएगा सर? और स्पेशली जब स्पीकर साहब जाकर उनको मिल भी आए हैं, समझा भी आए हैं, शायद कैल भी कर रहे हैं उनको। बात ये है कि इसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो स्पीकर साहब हैं वो एक तो किसी दबाव में है, और वो दबाव शायद उनके ऊपर ये ख्याल है कुछ लोगों का कि वो दबाव लाहौर से नहीं है, अच्छा। उनकी अपनी हुकूमत का नहीं है, ये दबाव उन पे कहीं और से है, और उन पे दबाव ये है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। अच्छा, अब वो इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इस पे बहुत सी गुड़ियां उड़ाई जा सकती हैं, गाइडलाइन हो सकती है, लेकिन स्पीकर साहब कहते हैं मैं तो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं अपने हाउस को बदतमीजी की नजर नहीं होने दूंगा, गंदी जुबान, गंदे इशारे, गंदे नारे, भी तो वाकई बात ठीक है, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, बट उसकी आपके पास रेमेडी है ना, आप उन्हें बाहर निकाल दें। लेकिन जो जिस एक्सटेंट तक ये मामला जा रहा है, ऊपर से जो तहरीक इंसाफ में ऑलरेडी तनकीद कर रहे हैं वो राजा साहब की, और आज इलेक्शन कमीशन का एक लंबा चौड़ा एलामिया भी सामने आया है, तो ये सिर्फ इट विल क्रिएट मोर बैड ब्लड। और अच्छा सर, एक बात बताएं लास्टली कि मैं भी देख रहा हूँ इस्लामाबाद में सर तकरीबन हो गए हैं कि 16 महीने तो हो गए मेरा ख्याल है इन हुकूमतों को बने, ऐसे पंजाब में भी देख रहे हैं हम,
तो यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे वो नहीं चलने देते, पीटीआई वाले कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, गलत वज़ीर आज़म बैठा है, गलत लोग हैं, गलत हुकूमतें हैं, बला बला सारा कुछ। इस्लामाबाद में भी कोई 16 महीनों से, कोई 18 महीनों से मैंने तो पार्लियामेंट में एक दिन भी पीटीआई के दोस्तों को आराम से बैठे नहीं देखा, वो उस पर प्रोटेस्ट करते हैं। फेयर इनफ, ऐसे पंजाब में हम देख रहे हैं सर, लेकिन साथ में तनख्वाहें भी ले रहे हैं सर, सारे ले रहे हैं, और तनख्वाहें भी माशाल्लाह 6-6, 7-7 लाख रुपए बढ़ा के रहे हैं। तनख्वाहों पे उन्होंने कभी एहतजाज नहीं किया पीटीआई वालों ने कि हम ये जो बढ़ाई की हम नहीं लेंगे, कि लोग मर रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ा के वहाँ से टैक्स निकाल के हमें तनख्वाहें दे रहे हैं। पंजाब में भी ये कुछ है, डेवलपमेंट बजट भी सारे ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, अलाउंसेस भी हाउस के ले रहे हैं वहाँ पे अटेंड करने के, लेकिन हाउस भी नहीं चल रही। किस तरह की जमहूरियत और मुल्क चला रहे हैं सर, कि अभी एक और खबर आ रही है कि जो खवातीन को बहाल किया गया है दोबारा, इन तमाम को खवातीन को, उनको पिछले 6 महीने की या साल की जितनी भी तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, करोड़ों रुपए वो भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ कोई स्टेट बैंक के पास, कोई सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका ने डॉलर की मशीन भेज दी है कि नोट छापो और अपने मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को, एमएनएज, एमपीज, वजीर, चेयरमैन, स्पीकर, जिसके पास जितने पैसे चाहिए ले लो। स्पीकर साहब ने 21 लाख कर दी, एमएनएज ने उन्होंने जनाब 6-7 लाख उन्होंने कर ली, और ऐसे हमने देखा ये जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो पैसे कर लेती हैं। ये कैसे है? ये मतलब है हाउस भी नहीं चलने दे रहे, पैसे भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और मुल्क भी चल रहा है, जमहूरियत भी चल रही है सर। तो ऐसे ही है, वो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, व्हाट इज राइट इज ऑफन फॉरगॉटन बाय व्हाट इज कन्वीनियंट। तो तनख्वाहें लेना कन्वीनियंट है सर, वो आप बेशक गाली दे उसी पार्लियामान को, लेकिन उससे देनी है, जाली पार्लियामेंट है उससे भी देनी है। वो किसी ने कहा ना कि पार्लियामेंट जाली है, भाई हम तो असली है, हमने तो पैसे देने, ठीक है जी। अब वो आप सारा दिन गालियां दे, बेशक गुडी कागज पंखे उड़ा के चले जाएं और जहाज उड़ा के चले जाएं, लेकिन आपने तनख्वाह तो लेनी है, वो तो कोई पूछने वाला नहीं है इतनी। और मैं समझता हूँ कि जो साहिब इस्तिताअत हो गए उनको तो तनख्वाह लेनी भी नहीं चाहिए जी, जो आते 6-6, 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ियों में और उनके साथ एक कॉन्वॉय होता है अपना जाती, उनको 6-8 लाख रुपए से क्या फर्क पड़ जाता है खास साथ। नहीं, आपने सही कहा कि पार्लियामेंट जैली है, मानते हैं जनाब उनकी बात ठीक है, पार्लियामेंट जैली, फिर जैली पार्लियामेंट में तो इनको जाने नहीं चाहिए था कि हम नहीं जाते जनाब जैली पार्लियामेंट, ना तनख्वाहें लेते हैं, पर्क्स लेते हैं। वो पंजाब में भी ले रहे हैं, यहाँ भी ले। अच्छा, हुकूमत को भी, क्योंकि उनके कौन सा कोई शहबाज शरीफ साहब की जेब से जा रहा है, उनके स्पीकर ने 21 लाख रुपए की तनख्वाह कर ली जनाब, कोई पूछ के दिखाए। उनके एमएनएज ने खुद तमाम ने, हुकूमत समेत, उन्होंने लाखों रुपए की सैलरीज बढ़ा ली 600%। कौन सा उनकी जेब से जा रहा है सर? ये तो आवाम जो बिलों का बिल नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल, अभी पेट्रोल की, गैस की 50% उन्होंने प्राइसेस मजीद बढ़ाई हैं। तो हुकूमत को भी लगता है ठीक है, रोला पाई रहो, हमारा कौन सा जाता है, हम कौन सा लोगों को अकाउंटेबल हैं, और कौन सा वही वाली बात, हमें वोट मिले और हमने जवाब देना है। अब तो आपने खुद कहा कि सिस्टम को आगे ले जाने की बातें भी हो रही हैं, दे आर कॉन्फिडेंट कि ठीक है चलते रहें सर। ऐसे ही है सर, वो अपनी मर्जी से और वो अपनी कन्वीनियंस से सारा मामला लेके जाना है ना, तो बस उसके चलते रहे, लेके जाते रहे।